A day after United Kingdom refused to deport Vijay Mallya, the ED has requested Interpol to issue a red corner notice against him. Sources in the agency says that a letter to this effect has reached the Central Bureau of Investigation headquarters. The red corner notice is an international alert at seeking the location and arrest of a person wanted by judicial jurisdiction or an international tribunal with a view to his or her extradition. The ED is also mulling attaching domestic assets and shares worth about rupees 9,000 crore owned by Mallya. देखिए, राज्यसभा की सदस्यता से अगर आपको राजीनामा देकर कहा जाना है तो उस सूरत में आपको रेजिग्नेशन देने के जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बताया जाता है कि विजय माल्या ने प्रदेश से कोई फैक्स के जरिए या कोई और टेली कम्युनिकेशन मेथड के जरिए ये इस्तीफा भेजा है। जब तक के इस्तीफा ड्यूली ओरिजिनली साइंड चेयरमैन के पास नहीं आएगा, उस पर एक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया गया है। वरना अगर उनका रेजिग्नेशन इन ऑर्डर होता तो शायद समिति भी उसके बारे में विचार कर सकती। और बिल्कुल हो सकता है चेयरमैन में कॉल पर्सन टू वेरीफाई, और इफ द चेयरमैन डाउट्स कि चेयरमैन को ऐसा लगे कि किसी ने मिसचिफ की है या किसी और ने भेजा है, तो चेयरमैन हैज ऑलरेडी अथॉरिटी टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। और इसके लिए अगर वो दस्तखत ही नहीं है उसमें तो उसका ED officials say that they have begun exercise of identifying and valuing the countrywide immovable assets of the beleaguered businessmen. Malya's asset in the form of bungalows, costly vehicles, bank balances and others have already been assessed by agency sleuth probing the case. विजय माल्या जी के सामने कोई विकल्प बचा नहीं था। वो इस बात को जान चुके थे, क्योंकि अखबारों में ये बात लगातार आ रही थी कि राज्यसभा का जो एथिक्स कमेटी है वो उनको निष्कासित करने जा रही थी, रिकमेंड करने वाली थी, और इसीलिए उन्होंने देखा कि इससे पहले कि एथिक्स कमेटी के द्वारा कार्रवाई हो और उनको राज्यसभा से निष्कासित किया जाए, तो स्वयं उन्होंने इस्तीफा का ऑफर किया है। तो ये एक तरह से कोई मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी बन गई। अब उनके सामने कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं था। पासपोर्ट वो करने के बाद क्या उन्हें दिल्ली लाया जा सकता है, लाया जाएगा गवर्नमेंट के? अब ये तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा टेस्ट है, जो कहते रहे हमेशा कि हम काला धन वापस लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, न खाने खाएंगे न खाने देंगे। तो विजय माल्या को जाने क्यों दिया? पहले तो जाने से पहले ही उनको रोकना चाहिए था। जब वो जा रहे थे ये बात स्पष्ट थी कि वो जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे। तो अब तो कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि भारत सरकार की कोई इसमें नियत है कि विजय माल्या वापिस आए।